नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबर। हल्द्वानी के उपद्रव प्रभावित वन भूलपुरा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि हैदराबाद से आया सलमान नाम का एक युवक उपद्रव के मृतकों को शहीद का दर्जा देकर बैग में भरे रुपये बांट रहा है। यह युवक आरोपियों को जेल से छुड़ाने के लिए भी आरोपियों के परिजनों को फंडिंग करता सामने देखा गया वीडियो में। अल्लाह ने भेजा है, यह कहकर नोटों से भरा बैग लोगों से वह संपर्क करते हुए देखा गया है। अब इसमें मुख्य बात बताने का यह है कि हैदराबाद से आया हुआ इतना दूर से हल्द्वानी कैसे आया। पुलिस वैसे पूछताछ कर रही है, पैसे कहाँ से आए, किस उद्देश्य से आए, क्यों भेजा, किसने भेजा, किस कारण भेजा। यह सब चीज़ जो है दिखाती है कि देवबंद का फतवा इससे कितना मेल खाता है। क्या भारत में गजवाए हिंद के लिए छावनियाँ बननी शुरू हो गई हैं? बाहर से नहीं, अंदर बांधने शुरू हो गए। उत्तराखंड के हर टाउन में गजवा हिंद के सिपाही बैठे हुए हैं। किस रूप में? नाई के रूप में, मीट काटने वाले के रूप में, सब्जी बेचने वाले के रूप में, घोड़े वाले के रूप में, ठेकेदार के रूप में और अनेकानेक रूप में, छोटे मोटे व्यापार के रूप में, फेरी वाले के रूप में बैठे हुए हैं या धर्म प्रचारक के रूप में बैठे हुए हैं। वहाँ वे सैनिक बैठे हुए हैं। इतना पैसा उनको पहाड़ में बसाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कौन फंडिंग कर रहा है? उत्तराखंड सरकार इस पर भी सोचे। यह तो एक उदाहरण है, हल्द्वानी ने तो शुरुआत की है, लेकिन याद रखना ई गैरसैंण के माध्यम से 2012 से हम लगातार इस चीज़ को बताते आए हैं। शायद आप लोगों को पता होगा, ई गैरसैंण में इस चीज़ का जिक्र होते रहा है, बशर्ते कि इसमें हमारे सेकुलर भाइयों ने, वामपंथी भाइयों ने इस बात का विरोध किया है कि आप इस तरह के कंटेंट्स न डालें। लेकिन ई गैरसैंण सच्चाई बताता रहेगा, ग्राउंड में जो सच्चाई है बताता रहेगा, समीक्षा करता रहेगा, बशर्ते कि हमारे पास सीमित संसाधन है, पिछड़ा इलाका है, फिर भी राष्ट्र के प्रति यह मध्य हिमालय राज्य समर्पित है। यहाँ का लगभग हर घर से एक आदमी या तो पैरामिलिट्री फोर्स में या भारतीय सेना में है। और चीन और नेपाल के बीच में यह मध्य हिमालय राज्य है। यह राष्ट्रवाद की सोच रखने वाला राज्य है। साथ साथ हिंदुओं के तीर्थ अधिकांश यही है, जिनको की कब्जा करने के लिए हरिद्वार में 34% बांग्लादेशी रोहिंग्या बैठ चुके हैं। बाकी 5 प्रयाग हों, 4 धाम हों, 5 बद्री हों, 5 केदार हों, सबको घेर करके ये जो गजवाए हिंद के सिपाही बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा, राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा, और एक तथाकथित पदाधिकारी भगवा के नाम पर बैठे हुए हैं, इनको भी सोचना पड़ेगा। ये क्या रोटी खाने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं? हरिद्वार में चिमटा बजा करके, कलश यात्रा निकाल करके या भगवत के पाठ करके काम नहीं चलेगा। उनको भी बाहर आना पड़ेगा। आपके बिलों के अंदर, आपके पूजा पंडालों के अंदर जहरीले सांप घुस चुके हैं। कहीं ऐसा न हो तुम्हारे पूजा पंडाल जितने हैं वे भी गजवा के ये हिंद के चपेट में ना जाएं। ध्यान रखना इस चीज़ का। ई गैरसैंण इसको कई दिनों से आपको बताते रहा है। यहाँ तक कि ई गैरसैंण का जो पेज है उसको कई बार जो है फेसबुक ने ब्लॉक भी किया, वार्न किया, लेकिन अपने अनेक रूपों में ई गैरसैंण आपको इस विषय में जगाता रहेगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। चाहे वो कू हो, वर्ल्ड प्रेस हो, चाहे वो यूट्यूब हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से या प्रिंट मीडिया हो, किसी से पीछे नहीं हटेगा। सच्चाई को जनता के सामने लाने से जनता जागरूक होती है। यह तो रही बात जन जागरण की।
अब हल्द्वानी में बात हो रही है, सलमान जो युवा कारक है पैसे बांट रहे हैं उसके लिए, और उत्तराखंड पुलिस इस पर थोड़ा सा एक्टिव हो गई है। सोशल मीडिया पर जो चल रहे इस वीडियो में एक व्यक्ति जो अपने आप को हैदराबाद से आया सलमान खान बता रहा है, लोगों के घरों में घुसकर कह रहा है कि उसे अल्लाह ने भेजा है। वह एक परिवार को इलाज के लिए हजारों रुपए यूं ही बांटते हुए देखा गया। वह रुपयों की गड्डी किसी महिला को देते हुए उन लोगों को बेटा कह रहा है, किसी को माँ कह रहा है। सलमान ने आगजनी में नुकसान हुए ऑटो रिपेयर के लिए भी एक परिवार को रुपयों की गड्डी पकड़ाई। वीडियो में ये दिखाया गया। सलमान वनभूलपुरा की तरफ दिखने वाली गलियों में अपने पीछे लंबी भीड़ लेकर के घूमता अल्लाह की तरफ से आए लोगों की बात कहता हुआ वीडियो में सबने देखा। वो लोगों के घरों में जा रहा था, नाबालिगों को सहारा दे रहा था और साजिशन उस नाबालिग को रुपयों में भरा बैग पकड़ा कर मदद करने को भी कह रहा था। तो ये उत्तराखंड में भी इसी तरह बांट रहे हैं पैसा। सरकार के जो भी, मैं नहीं बोलता हूँ कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, संविधान के अनुसार वे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर लेकिन उनके लिए ड्यूटी के तरीके थोड़ा बदली करने पड़ेंगे। सरकार को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अगर वे बदली नहीं करते हैं तो जल्दी यह उत्तराखंड राज्य जिहाद की चपेट में आ जाएगा, कोई शक नहीं है। इस वीडियो में देखा होगा, सलमान के वीडियो में वो कह रहा है कि जब जुल्म होंगे तब अल्लाह के बंदे ऐसे ही मदद को आगे आएंगे। सलमान वीडियो में भड़काऊ बयान देते हुए भी सुनाई दे रहा था। ठीक है, आपने भी देखा होगा, मुस्लिम की ज़िंदगी और मौत के बाद है। क्या बोलता है कि मुस्लिम की ज़िंदगी मौत के बाद है। इसका मतलब 72 हुर्रों का कॉन्सेप्ट उसका है। ऐसी ज़िंदगी जो शहादत के बाद किसी मिली, उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सलमान उपद्रव के आरोपी जेल में बंद बेटे को छुड़ाने के लिए एक परिवार को फंडिंग करते हुए देखा गया कि कैसे पैसा लगा उसको छुड़ाओ। सलमान ये भी कहता सुनाई दिया कि वो मतलब सरकार तुम्हें कमज़ोर करने आई है, तो अल्लाह का बंदा तुम्हें मजबूत करने आया हुआ है, मतलब तुम्हारी ब्रेन वॉश करने आया हुआ है। गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट, 72 हुर्रों का कॉन्सेप्ट, ये सब कट्टरपंथीकरण करने आया। और कहाँ से आया? हैदराबाद से, जहाँ ओवैसी का एरिया है। और आप समझ सकते हो कि बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में कि ओवैसी का खासम खास बंदा है, ओवैसी इसके गले में माला डाल रहा था और आदि बहुत सारी बातें इसके बारे में निकली है। कट्टरपंथीकरण को यह बंदा बढ़ावा दे रहा है। क्या यह चुनाव से पहले कुछ गड़बड़ करने का प्लान है, या इसको जो पैसा है चीन ने पाकिस्तान के माध्यम से इसको यहाँ तक भेजा है ताकि केंद्र को अस्थिर किया जाए। उत्तराखंड में हो या दूसरे राज्यों में हो, जो यहाँ पर बीजेपी का तगड़ा होल्ड है उसको कमज़ोर किया जाए और देश में दंगे भड़काए जाए, जैसे कि देवबंद का जो है फतवा यही तो सिद्ध कर रहा है कि आप दंगे भड़काओ और गजवा हिंद करो, मतलब यहाँ गैर इस्लामिक नहीं रहे भारत में और ख़त्म हो जाए। 17,000 से खुद ओवैसी का फिगर है, 17,000 माना 30,000 भी है। 30,000 लोग जो हैं, 90,000 लोग 90 करोड़ का क्या कर लेंगे? अगर 30 करोड़ हैं या 17 करोड़, 17 से 20 तो ओवैसी का है, जो झूठ का पुलिंदा 30 के लेके चलो तो 30 90 का क्या कर लेंगे? 30 और 90 का आंकड़ा है ना, जो अनुपात है, तो 3 और 9 का। अब ये लगा लो कि 3 आदमी 9 आदमियों को उड़ा देंगे, कहने का मतलब है ये असंभव है। जब तक कि 9 लोगों के अंदर विभीषण नहीं है,
जयचंद नहीं है, जयचंदों को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा। अब वो जोड़ते हैं इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। ये तो किया कराया भाई, इससे पहले जो किया कराया था, जो जिस प्रकार से चल रहा था, इस पर एक सवाल उठता है। इस विषय पर चाहे गजवाए हिंद का जो फतवा हो, चाहे इसका पैसा बांटना हो, इस पर जो है कांग्रेस के जो नेता हैं कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। उनको बोलना चाहिए, आम आदमी पार्टी वालों को बोलना चाहिए, जो विपक्ष का जो एक चल रहा गिरोह, उनको बोलना चाहिए इसके बारे में। या बीजेपी वाले क्यों नहीं आते हैं, जो पदाधिकारी हैं, हमारे भगवाधारी भाई है पदाधिकारी बैठ करके, वही इस विषय को, विशेषकर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, इसको क्यों नहीं युद्ध स्तर पर उठाते। क्यों वहाँ छोटे छोटे टमनों में 5 प्रयाग, 4 धाम, 5 बद्री, 5 केदार, जागेश्वर धाम, यहाँ से जो इस प्रकार के जो सैनिक, गजवा हिंद के सैनिक बिठाए गए हैं, किसी भी रूप में हो, चाहे वो फेरी वाले के रूप में हो, कबाड़ वाले के रूप में हो, चाहे वो बाल बनाने के रूप में, मीट काटने वाले के रूप में हो, उनको यहाँ से हटाइए। नहीं तो आने वाले समय में तमाम दुनिया भर के सनातनियों को बहुत मुश्किल हो जाएगी। गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट की ये आधारशिला है, आप इसको समझें और इस पर एक्शन लें। जिनको की सत्ता दी है जनता ने, तो इसको बहुत सख्ती से लेना पड़ेगा। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? आप हमारे चैनल ई-गेट्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और साथ साथ इसको किसी धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति आक्रोश न समझें। यह राष्ट्र को तोड़ने वालों के खिलाफ एक जन जागरण है। नमस्कार, धन्यवाद।